हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आज हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजेट्स थ्योरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अगर आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या रीट हो, मतलब स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा टेट के एग्ज़ाम में। और प्लस अगर आप टीचिंग का जो अगर आप पोस्ट है टीचर के लिए, चाहे वो टीजीटी का हो या पीआरटी का हो या पीजीटी का हो, यहाँ से आपको जो पेडागोजी जो होता है वो आपको मिलेगा इस लेसन से। तो इसीलिए ये जो लेसन है एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे जो एक थे, एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और वे जूलॉजी के बहुत ही बड़े विद्वान थे। जूलॉजी में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। पियाजे ने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने दर्शन की जो ज्ञान था या मीमांसा और प्राणी विज्ञान में संबंधों की उन्होंने खोज की थी, तो उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली थी इस क्षेत्र में। इन कार्यों ने उन्हें मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। कौन सा जो जूलॉजी में जो उन्होंने पीएचडी किया था, तो उसी पे उन्होंने जो वैज्ञानिक था उनको मनोवैज्ञानिक के रूप में इनको प्रसिद्धि दिलाई थी। तो बुद्धि के बारे में भी पियाजे ने अपना अलग ही तर्क दिया कि बुद्धि जो होती है वह जन्मजात नहीं होती है। उनके अनुसार बच्चों की जो आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बुद्धि में भी विकास होता जाता है। उनके अनुसार बच्चे प्रारंभ में सरल कामों को ग्रहण करता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वह कठिन से कठिन कामों को करने लग जाता है। इसके लिए बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण की जरूरत होती है। बच्चों का मानसिक एवं और कई सी क्रियाएं होती हैं जो मस्तिष्क से संचालित होती है। उनमें कठिन से कठिन प्रत्ययों का निर्माण एवं उनकी उपयोगिता की क्षमता का विकास होता जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत कहा है। इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे ने दो पक्षों का अधिक उपयोग किया है। उनमें एक संगठन और अनुकूलन है। इसके अलावा उन्होंने और कई पदों का प्रयोग किया है जिसके बारे में मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। पहला जो लेसन है, पहला जो उनका जो पॉइंट है, अनुकूलन, एडेप्शंस। अनुकूलन को इंग्लिश में एडेप्शन कहते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। इसी प्रवृत्ति को एडेप्शन कहा जाता है। उनके अनुसार बालक प्रारंभ में वातावरण के साथ अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बालक वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है तो बच्चों का मानसिक क्रियाएं एक साथ संगठित होकर ज्ञान अर्जित करने में उसकी सहायता करती है। वातावरण के साथ एडजस्टमेंट संगठन का ही परिणाम होता है। संगठन और अनुकूलन एक दूसरे के पूरक होते हैं
वातावरण के साथ बच्चों के संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से प्रभावित करता है। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं होती है। उसमें पहला है आत्मसात्करण और दूसरा है समंजन। तो आत्मसात्करण होता क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए पहले सीखी योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यह एक जीव वैज्ञानिक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। उनके अनुसार जीव वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मसात्करण व्यक्ति की विकसित संरचनाओं में बाहरी तत्वों के समन्वित हो जाने की प्रक्रिया होती है। आत्मसात्करण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप संरचनात्मक परिवर्तन घटित होता रहता है। इसके बाद पियाजे बताते हैं कि नए अनुभव को जो बच्चा है आत्मसात करता है तो उसके अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन आता रहता है, जिससे बालक पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करता है। इस प्रक्रिया में बालक का अनुभव ज्यों का त्यों रहता है, केवल उसके नए अनुभव में ही परिवर्तन होता है। दूसरा जो है सब अनुकूलन का दूसरा पॉइंट जो है समंजन, एकोमोडेशन, इसके बारे में पियाजे का कहना है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पे समंजन के लिए की जाती है। पियाजे के अनुसार बालक आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब कोई बच्चे के सामने नई समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन पैदा होता है, जिसे दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण या समंजन दोनों प्रक्रियाएं शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया के पूर्व अनुभवों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी शारीरिक परिपक्वता पर भी निर्भर करती है। समंजन की आत्मसात्करण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसात्करण और समंजन दोनों ही प्रक्रियाओं की आवश्यकता अनुसार सहारा लेता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है पियाजे का, उसमें संरक्षण है, कंजर्वेशन। पियाजे के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन व स्थिरता, इन दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन को उस वस्तु में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता का होना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से मतलब है बालक का मानसिक संगठन। बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क आदि ये सब आते हैं। ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। वातावरण के साथ समायोजन संगठन का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। पियाजे के अनुसार मानसिक प्रक्रिया से मतलब है बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन आदि से। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्कीम्स। मानसिक संक्रिया का
अभिव्यक्त रूप होता है। पियाजे ने व्यवहारों के संगठित स्वरूपों को स्कीम्स का नाम दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है स्कीमा। पियाजे के अनुसार एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके वह स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग। पियाजे के अनुसार किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता का होना है। इनके अनुसार बालक में ऐसी क्षमता 2 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। मैंने जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको बताया है, अगर यह सिद्धांत आपको शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन में वृद्धि करता है तो आप हमारे चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए हम लोग अगले दिन का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।